जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, नॉट अ पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे एक ही नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। किसी को टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के रीडिंग में देखेंगे क्या चीजें आ रही हैं आपके लिए। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 बॉटम ऑफ द डेक। देखो, जो चीजें आप चाह रहे थे, पहली चीज जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पूरे होते हुए देख रहे हैं। कार्ड देखो, जो भी आपकी विश थी, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पूरे होते हुए दिख रही है। सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है, ग्रोथ आते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, सक्सेस आते हुए दिख रहा है। और ये चीजें ऐसी दिख रही हैं कि बहुत टाइम से अगर आप कुछ चीजों पे वर्क कर रहे थे, राइट, और आपकी रुकावटें आ रही थी जिससे आप लड़ रहे थे, तो अब आपके जीवन में ना एक बदलाव मुझे दिख रहा है। एक ऐसा बदलाव जहां पे आप उस राह पे आप चलेंगे और आपको ग्रोथ मिलेगी। आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इच्छाएं पूरी हो रही हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपने पास्ट में वर्क हार्ड किया, अब उसका रिजल्ट मिल रहा है। चाहे वो रिश्ते में किया, चाहे आपने करियर वाइज किया, चाहे आपने फाइनेंस वाइज किया, लेकिन आपने पास्ट में जितने भी स्ट्रगल किए थे, अब आपको उसका फल मिलते हुए दिख रहा है। और इस फल के साथ साथ ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनते हुए मुझे दिख रही है, और ब्लेसिंग बनते हुए दिख रही है। हो सकता है आपको छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज आए, और वो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते करते आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए मुझे दिख रही है, जो आपके लिए फायदेमंद होगी। जिस फायदेमंद से आप पीसफुली कामफुली आप काम करते हैं, या जितने काम से आप चीजों को, रिश्तों को संभालते हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस के आप जो लोगों के लिए करते हैं प्योरली तरीके से, वो कहीं ना कहीं अब आपके लिए फलदायी होगा, क्योंकि आपके चीजों में एक बदलाव आएगा, बढ़ोतरी होगी, एक कहीं ना कहीं चेंज आते हुए दिख रहा है, राइट। एक ऐसी खुशियां जो आप सेलिब्रेट करेंगे, लोगों में बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे। बहुत आपने चीजों पे ऑब्जर्व किया, मिस्टेक्स भी की, आपने अपने मिस्टेक से सीखा भी, आपने अपने टैलेंट को बचा के भी रखा, आपने एक्सपीरियंस भी लिया, थोड़े से आपने, जीवन ने आपको इतना कुछ सिखा दिया ना कि आप प्रैक्टिकल होने लग गए, राइट। देखो, आप तो बढ़ रहे हैं करियर की तरफ, आगे की तरफ, क्योंकि ईश्वर आपके कर्म को जज कर रहे हैं, सही और गलत का फैसला कर रहे हैं, और वो यहाँ पे आपके साथ न्याय करने आए हैं, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे दिख रही है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि चीजों को ग्रांटेड नहीं लेना है, कैजुअल नहीं लेना है। रिश्तों को ग्रांटेड लोगे तो चीजें निकल जाएंगी, करियर में ग्रांटेड लोगे तो जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। ग्रांटेड नहीं लेना। लेकिन ये अचीवमेंट को देख के ना किसी की जलने वाली है, अच्छे से जलने वाली है, कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको आपका ऑरा समझ में नहीं आएगा, उनको ये समझ नहीं आएगा इतना बदलाव कैसे आ गया आपके जीवन में। आपके जीवन में इतना कलह था, इतनी लड़ाइयां थी, इतने कलेश थे, आपने ये चीजें कैसे कर ली, आपने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कैसे कर लिया, कैसे वर्क किया, राइट। तो यहाँ पे चीजें मुझे थोड़ी सी दिख रही हैं कि आपके जीवन में जो चीजें आ रही है, किसी को खलने वाली है, कोई बहुत परेशान होने वाला है। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो
चीजें ना लोग आपको गिराने के लिए काफी गलत हरकतों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। किस्मत उनका ऐसा साथ देती है कि वो चाहते हैं कि आपकी खुशियों को छीन लें, लेकिन बदले में जब भगवान कृपा करने आते हैं तो वो आपको ऐसे छत्र छाया की तरह बैठे हुए, छू के दिखाओ मेरे भक्तों को। तो वो ऐसे बन के बैठे हैं कि छू के दिखाओ भाई, तुम्हारे तो बस चिथड़े हम उड़ाएंगे। ठीक है? तो ये कर्म जो है ना, और ये क्यों हो रहा है? आपके कर्म इतने अच्छे हैं, इतने प्योर हैं, लोगों के लिए आप सोचते हैं, आपने अच्छे कर्म बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। और जब आपने अच्छे कर्म इकट्ठे कर लिए ना, अब वो जो चीज़ें आपके सामने आएँगी, वो आपके लिए फ्रूटफुल में आएँगी। देखो, बड़ों के लिए कहूँगी कि हो सकता है कि आपने अपनी जवानी में कभी सुख नहीं पाया। हो सकता है कि आपने इतना स्ट्रगल किया कि जीवन भर आप अपने स्ट्रगल में ही निकालते चले गए। लेकिन हो सकता है कि वो सुख आपको किसी और से मिल रहा है, आपके बच्चों से मिल रहा है, राइट? या आपको ऐसा हो गया है कि आपने अपने जीवन में इतना पा लिया है कि आप सुख-सुविधा अपने आप खुद ले रहे हैं, राइट? या ये हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने बहुत स्ट्रगल किया बट आपके साथ इतना कुछ दे दिया कि अब आप उसको ग्रो कर रहे हैं, राइट? आपके पिताजी बना के चले गए थे, अब आप ग्रो कर रहे हैं, आप चीज़ों को सँभाल रहे हैं। तो वो जो अड़चनें, जो आपके रिश्तेदार लोग होते हैं ना, वो जो अड़चनें वो डालते हैं। और वो कैसे डालते हैं? आएँगे, मीठा-मीठा बोलेंगे, आपके इमोशंस के साथ खेल के चले जाएँगे और प्यारा-सा ऑफ़र देंगे, सोचेंगे बातों में आने दो, नहीं, ठीक है? देखो, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनसे तो आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। उसके अलावा आपको कोई ना कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, राइट? या फिर कोई आपका पैसा स्टक था, वो पैसा आपके तरफ आ सकता है, या कोई ब्लेसिंग, किसी आपके बड़े के ब्लेसिंग के द्वारा जो बड़ा-सा काम आपका अटका हुआ था, वो आपका काम बन सकता है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रही हैं, राइट? इस तरीके से चीज़ें आएँगी कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ सकता है। ऐसा गुड न्यूज़ आ सकता है कि जहाँ पे आप सोचो कि ये चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं, इतनी अचानक से क्यों हो रही हैं? तो आप इस पात्र का पहिया ज़रूर बनने वाले हैं। हो सकता है कि आपने सोचा नहीं था, अचानक से कहीं से पैसा आ गया, या आपने सोचा नहीं था, अचानक से प्रॉपर्टी बढ़ गई और आपके हिस्से में ज़्यादा आ गया, या आपके चीज़ें ऐसे फ़ेवर में हो गई, अनएक्सपेक्टेड। आपके ऊपर कर्जा था लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ कि कर्जा उतर गया, राइट? तो कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई बधाई, हो सकता है आपके घर में शादी, मैरिज, कोई सेलिब्रेशन आने वाला है जो आपको कोई बधाई देगा इस चीज़ को लेके, या आपका प्रमोशन हो रहा है, कोई इंक्रीमेंट हो रहा है, या आप जगह को शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, या आपका वीज़ा क्लियर हो गया, या आप बाहर सेटल होने जा रहे हैं। कोई ना कोई अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है, और ये कहीं न कहीं ये ऐसी ब्लेसिंग होगी जो आपको फ्रूटफुल ही देगी आपके लिए, राइट? तो आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है ना, वो ऐसे ही नहीं आ रहा है, आपके कर्मों को देख के आ रहा है। और कर्म आपके अच्छे हैं, आपको मिलेगा। लेकिन ये मत सोचना कि हमारी तो एज हो गई, हम तो ठोकर ही खा रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं, नहीं। एक हाथ इंसान लेता ना, तो दूसरे हाथ देता है ईश्वर, बिल्कुल देता है। एक दरवाजे बंद करता है तो दूसरे खोलता है। उनको पता है आप कैसे हो, आप कितने सेंसिटिव हो, ठीक है? जिससे आपकी पक्की दोस्ती थी, वही आपका दुश्मन निकला। वो तो दुश्मन क्या, निचोड़ के आपको खा के बैठ गया, राइट? अब आपने डरना छोड़ दिया। इतने धोखे खाने के बाद आपने डरना ही छोड़ दिया। आपके शत्रु आपके खिलाफ नया प्लान ज़रूर करते हैं, ठीक है? आपके शत्रु आपकी पर्सनल चीज़ों पे बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, ठीक है? और ये सोचते हैं कि इनको कर्मा ज़रूर मिलेगा। इनके नज़र में आप विलन हो, आपके हेटर्स की नज़र में आप विलन हो। इन्हें लगता है कि आपने गलत किया है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि तुम डिसाइड नहीं करोगे, राइट? कि किसने गलत किया है। ईश्वर डिसाइड करेगा, जो वो कर रहे हैं ऑलरेडी, राइट? तो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो गलतफ़हमी में जी रहे हैं। उन्हें अपना कर्मा नहीं दिख रहा। उनके लिए तो वो तो प्योर है, वो तो सही है। प्लानिंग करते रहते हैं, 24 घंटा प्लानिंग करते हैं।
और इस तरह की प्लानिंग, कभी तो इन्हें पनिश मिलेगा, कभी तो भगवान इनके खिलाफ बोलेगा, लेकिन इतना कुछ हो चुका है ना, इतना कुछ आप देख चुके हैं ना, डरना आपने छोड़ दिया है। ठीक है, दोस्ती यारी से आपका भरोसा टूट चुका है, क्योंकि जिसको आप मानते थे वही आपको छोड़ के चला गया, जिसके लिए आप जान देने के लिए तैयार थे वही आपके साथ नहीं खड़ा। तो आपकी दोस्ती यारी और हर चीज से तो आप काफी अलग हो चुके हैं, आप निकल चुके हैं, विश्वास उठ चुका है, ट्रस्ट आपका खत्म हो चुका है, बट आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप आपके जीवन में एक मिराकल आपके जीवन में होगा, देखना। कॉम्प्रोमाइज किया आपने, लेकिन अब बैलेंस आ रहा है कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ। लेकिन देखो, ये बार बार इट्स अप टू यू आ रहा है, इट्स अप टू यू, इट इज लाइक कि आपके जीवन में खुशियां तो आ रही हैं। देखो, खुशियों का मतलब ये नहीं होता कि धन वर्षा हो जाएगी, या या फिर आपके पास करोड़पति आप बन जाओगे रातों रात। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आप किसी फंक्शन में चले गए, तो 2 पल की खुशी भी अगर आपको मिली तो दैट इज ऑल्सो सेलिब्रेशन, कि आपका मूड चेंज हुआ, आपका ऑरा चेंज हुआ, आपने कुछ अलग वर्क किया। ऐसा भी होता है। ठीक है, सिर्फ एक्शन लेने की जरूरत है। वर्कआउट करो, लोगों से बात करो। किसी की हेल्थ खराब थी तो हेल्थ ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। लोगों से मिलो, बात करो, कैसे चीजें ठीक कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगी। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।